इस्कॉन वाले तो एकता की बात, और फिर इस्कॉन वालों का तो काम यही ना, हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे हरे। के नाम भी आप देखेंगे विष्णु दास, अगर आप इसे अरबी में ट्रांसलेट करें तो शायद शायद अब्दुल्ला होगा। तो बड़ी पॉइंट की बात बताई आपने पंडित जी। लेकिन आज का मतलब इंडिया में बहुत ही ज्यादा कल से एक न्यूज़ फैला हुआ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे चाह नहीं रहा था लेकिन मैं समझता हूँ कि शेयर करने का ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो एक मैम है बिहार में, कहीं गया। फेक ना हो तो उससे फिर आगे वो ना हो जाए, अच्छी बात नहीं है पंडित जी। जी, ये न्यूज़ फेक नहीं है, लेकिन बस है कि अब इस पे इन्वेस्टिगेशन है, जारी है। हाँ, तो जब अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तब अगर हम उसको शेयर कर लें तो क्यों, क्या ख्याल है आपका? फिर हम उस पे पूरा हाँ वो, प्रोग्राम कर लेंगे। अच्छा हाँ, नहीं तो ये तो प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन अगर बाय द वे ऐसा होता है या कि कोई कोई भी ऐसा करता है, जैसे अगर कोई मुस्लिम ऐसा करे कि वो किसी स्क्रिप्चर को, कोई भी मुस्लिम, एनी मुस्लिम, मैं किसी को हुँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वो किसी हुँ, रिलीजियस स्क्रिप्चर को अगर वो डिसरिस्पेक्ट करे हुँ, और जिसमें खुदा का बयान हो, मतलब उसी ऊपर वाले का बयान हो जिसमें कुरान के बारे में है, तो हुँ। उसको लेकर के जो पुराने स्क्रिप्चर को करे तो उसे क्या सजा है आखिरत में? भाई आखिरत की तो बात छोड़ें, उसको यानी अगर वो जानबूझ के करता है तो उसको पनिश किया जाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, यानी किसी भी रिलीजियस उसको इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी पुराने स्क्रिप्चर है जिसमें ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में मेंशन है, हुँ, उस पर तो लोगों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसी ईश्वर का जो है यहाँ भी मेंशन है। जब हूबहू वैसा ही है, चाहे हिंदू हो वो कुरान को ना करे या बाइबल को ना करे, ना क्रिश्चियन करे कुरान को या वेद को, और ना ही मुस्लिम करे बाइबल को, वेद को। तो सब रिस्पेक्ट करें, यही होना चाहिए। और हुँ। आपका जो स्ट्रीम है, भले ये लोग मान रहे हैं, मैं भी कभी, मुझे भी कभी-कभी लगता है कि ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि जब कई सारे मुस्लिम से बात करता हूँ तो सबके आइडियोलॉजी अलग-अलग होते हैं। लेकिन फिर भी एक आशा है, ऑप्टिमिस्टिक है। और ये मैंने पढ़ा था कि आपके प्रोफेट ने बताया था कि ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब उसे बड़े ही अच्छे दर्जे में उन्होंने काउंट किया है। मुझे अच्छा लगेगा आप इस पे ज़रा जानकारी दे दें, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होने पे उन्होंने जो बात कही है, इसके तो बारे में इसके जो है अगेंस्ट मैं। क्या होगा? आशा आशा के अगेंस्ट क्या होगा? निराशा। हाँ, निराशा, तो निराशा को पेसिमिस्ट। ना, निराशा को कुफ्र कहा है। यानी कोई आप अच्छा, अपने काम करते हैं और फिर अगर आप कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से निराश हो जाते हैं, आप कहते हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता, यार अब तो हाँ, कुछ हो नहीं सकता, तो कहा कि ये कुफ्र के बराबर है। हाँ, वशकुरूनी वला तकफुरून, मेरा शुक्र करो और नाशुक्री ना करो, यानी नाशुक्री को उस जगह पे रखा। और वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। और अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। तो इसको रखा है कि निराशा को बहुत बड़े उसमें रखा है, तो नहीं होना चाहिए। मैं निराश भी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ से निराश होता भी नहीं, इसीलिए मैं तो ओपन स्ट्रीम रखता हूँ, वरना तो मैं अपने बोलता रहता, वीडियोस बनाता रहता, किसी का मुझ पे जबर तो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग भी मेरे साथ इसमें शामिल हों, वो भी सवाल करें, और मैं अपने आप को जवाबदेह समझता हूँ। और मैंने देखा है क्या कि लोगों में बदलाव तो होते ही हैं, अगर उन्हें मतलब जब रास्ता दिखाया जाए। आप जैसे आपने बताया कि बहुत सारे सनातनी हैं जो कहते सनातनी गीता नहीं पढ़ा। बिल्कुल आप सही कहें, ये मैं भी देखता हूँ, वो गीता पढ़े नहीं है लेकिन कुछ भी आके कह देते कि कुरान ऐसा है, बाइबल ऐसा है। लेकिन जब जो लोग थोरोली पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब एक ही गॉड एक ही है ना, तो उनका मैसेज तो डिफरेंस होगा नहीं, डिफरेंट नहीं होगा, सब तो एक ही है। तो ये कॉमन पॉइंट का जो सिलसिला है वो लगातार जो है मतलब जहाँ एंडलेस है, कॉमन पॉइंट ही नजर आता है। अगर हम सही चश्मे से देखें, और पहले से अगर चश्मा में मैं मतलब बायस्ड हो गया हूँ कि मैं इस तरीके से देखूंगा, तभी हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो ये स्ट्रीम तो काफी लाभदायक है। और मैं आज एक शो में गया था तो उसमें देख रहा था, और वो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब काफी प्रयास कर रहे हैं पूरे देश को जोड़ने का। इंडिया को, इंडिया में हर जगह जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि धीरे-धीरे जब ये पाकिस्तान में भी होगा, लोग
निकलेंगे, जिस तरीके से तबलीग करने निकलते हैं, उसी तरह लोगों को जोड़ने निकलेंगे, जिससे आज इंडिया में लोग कर रहे हैं, तो दोनों मुल्क में बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव होंगे। आपके ख्याल में गीता को पढ़ने वाला इंसान उसमें क्या बदलाव आता है? अगर एक गीता पढ़ने हिंदू गीता को वाला नहीं पढ़ा हुआ है और दूसरा हिंदू गीता को पढ़ा हुआ है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? गीता जो गीता पढ़ा हुआ है, अगर आप उसे जब आप नॉलेज देंगे अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर की, तो वो इस बात को सही से समझेगा। इन द बिगिनिंग होगा, अगर वो मतलब किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी से है, इस वजह से डिफरेंस मैटर करता है, नो डाउट। तो स्कूल ऑफ फिलॉसफी तो मैटर करता है, मैं इस पे कहूँगा ही। लेकिन जब आप कॉमन पॉइंट पे लाते हैं, तो वो जब ये पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो 70% सिमिलर है। तो वो सिमिलैरिटीज़ पे तुरंत आ जाते हैं और वे समझते हैं। और जो गीता पढ़ने वाला है, वो ये समझता है, मैंने गीता पढ़ने वाले जो इस्कॉन की संस्था है, तो मैं तो उससे जुड़ा हुआ हूँ, इस्कॉन से। मैंने वहाँ जितने भी प्रभु जी हैं, उनसे बात करा ना कुरान पे, तो उन्होंने पता है क्या बताया कि वो बाइबिल है, कुरान है, वो भी उसी ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा, जो मैंने गीता नहीं पढ़ने वाले में देखा। तो वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि अल्लाह ताला को गाली दिया या यहोवा को गाली दिया, गॉड को गाली दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा वही है, उसको अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। तो गीता वाले यही बात कहते हैं। और आपने भी इस्कॉन के बारे में कहा था जब इस्कॉन वाले साथ मिले हैं। जी। तो वे एकता की बात वे भी करते हैं। इस्कॉन वाले तो एकता की बात, और फिर इस्कॉन वालों का तो काम यही ना, हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे हरे। तो वो तो कहते हैं अपने हाँ, हृदय में कृष्णा को बिठा लो। उनकी तो कोई और बात ही नहीं है कृष्णा के अलावा, मतलब वो इन चीजों में नहीं पड़ते। और फिर उनके उनके यहाँ मैंने देखा है कि उनका जो डिवोटीज होते हैं, उनके यहाँ पंडित नहीं होते, वो होते पंडित है लेकिन उसको डिवोटी खादिम कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं खिदमतगार, सेवा करने वाले। तो हाँ, वो लोग गीता पर बड़ी उनकी जानकारी होती है, ऊपर होता है, और जो बात वो करते हैं तो बड़े खुल के बात करते हैं और सफाई के साथ करते हैं, उनमें कोई लगी लिपटी बात नहीं होती, मतलब बोलना होता है तो बोलते हैं। तो ये उनमें काफी एक मुझे अच्छी चीजें लगी हैं। और उनके जो रिस्पेक्ट करते हैं वो दूसरों की, दूसरे धर्मों का भी रिस्पेक्ट करते हैं। कभी आप नहीं सुन रहे होंगे कि वो जो इस्कॉन के लोग हैं वो कुछ इस तरह की चीजों के अंदर आपको नजर आए। तो बहरहाल वो मतलब एक काफी उनमें फर्क है। तो मुझे तो ये फर्क इसलिए लग रहा है कि वो गीता को बहुत आगे रखते हैं और गीता को बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं, वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, तो उनमें काफी बदलाव मुझे लगता है। वे झगड़ने से लेना-देना ही नहीं रखते हैं। आप देखेंगे कि वे सड़क पे भी आपको हरे कृष्णा, हरे रामा करते हुए, ढोल बजाते हुए आपको दिख जाएँगे। देश में, विदेश में, हर जगह। ये चीज़ उनमें कॉमन पॉइंट पाई जाती है। उनके नाम भी आप देखेंगे विष्णु दास, अगर आप इसे अरबी में ट्रांसलेट करें तो शायद शायद अब्दुल्ला होगा, शायद। अच्छा। दास मीन्स सर्वेंट। हाँ, हाँ, और विष्णु मीन्स रब और दास मीन्स सर्वेंट। तो अब्दुल्ला मतलब क्या होता है? तो बड़ी पॉइंट की बात बताई आपने पंडित जी। हाँ, इस तरीके के नाम रखते हैं। तो ये काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और उसी स बस अंतर इतना सा है कि वे थोड़ा मतलब आइडल का सहारा ले लेते हैं। तो बस यही एक थोड़ा परेशानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी उनमें कोई खामियाँ मुझे नज़र नहीं आती है। बाकी वे हर चीज़ में परफेक्ट हैं। हाँ। सही सही। ठीक है, ठीक है।